क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने या किसी माहौल में समय बिताने के बाद अचानक थकान, बेचैनी या मन का भारीपन महसूस होने लगा? ऐसा लगा कि जैसे किसी ने आपकी ऊर्जा खींच ली हो। आप चुपचाप रह गए और सोचते रह गए, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो यह वीडियो सिर्फ एक उत्तर नहीं है, यह एक अनुभव है। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपकी आत्मा से एक गहरा संवाद है। अगर आप भीतर से कोमल हैं, संवेदनशील हैं, तो यह संसार की अशांत ऊर्जा आप पर जल्दी असर डालती है। और जब आपकी ओरा, आपकी आभा कमजोर हो जाती है, तो लोग अनजाने में ही आपकी ऊर्जा ले जाते हैं, जैसे सूखे पत्तों ने किसी पेड़ की हरियाली चुरा ली हो। अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि मैं दूसरों की मदद करता हूं, पर खुद को खाली क्यों महसूस करता हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यह सिर्फ कारण नहीं बताएगा, समाधान भी देगा। एक ऐसा समाधान जो आपकी आत्मा को फिर से ऊर्जा का चमत्कारी कवच पहना देगा। और अगर आपने कभी बिना किसी वजह के थकान, सिर दर्द या घबराहट को महसूस किया है, तो नीचे बस इतना लिख दीजिए, हाँ, मुझे भी होता है, ताकि हम जान सकें आप अकेले नहीं हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो एक लाइक कर दीजिए, इससे हमारी ऊर्जा और गहरी हो जाएगी। अब बात करते हैं उस अदृश्य सत्य की, जिससे अधिकतर लोग अनजान हैं। ओरा। हर इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं होता, उसके चारों तरफ एक ऊर्जा घेरा होता है, जिसे हम ओरा कहते हैं। यह आंखों से दिखता नहीं, पर इसका प्रभाव हर पल हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर पड़ता है। ओरा दरअसल हमारी आत्मा की एक सटल परछाई होती है। जैसे धूप में हमारी छाया होती है, वैसे ही आत्मा की छाया होती है ओरा। जब ओरा मजबूत होती है, तो कोई भी नकारात्मकता, ईर्ष्या या मानसिक थकावट आपको छू भी नहीं पाती। लेकिन जब ओरा कमजोर होती है, तो लोग आपसे बात करके, आपके पास बैठकर आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे। और आप बस यही सोचते रह जाते हैं, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, फिर इतना भारीपन क्यों? ऐसे लोगों को हम कहते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। ये कोई राक्षस नहीं होते, ये हमारे अपने ही होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, जो बार बार आपकी ऊर्जा लेकर चले जाते हैं और आपको खाली छोड़ देते हैं। क्यों कुछ लोगों की मौजूदगी आपको निचोड़ देती है? क्यों किसी की निगाहें भी भीतर तक चुभ जाती हैं? क्योंकि आप खुले हुए हैं, भावनात्मक रूप से, ऊर्जा के स्तर पर। लेकिन आपने अपने चारों ओर सुरक्षा का कवच नहीं बनाया। आपने ध्यान, मेडिटेशन तो किया होगा, पर ओरा की रक्षा नहीं की। जैसे शरीर को ठंड से बचाने के लिए कपड़े चाहिए, वैसे ही आत्मा को बचाने के लिए ओरा चाहिए। जब आप डर, चिंता, क्रोध या दुख में होते हैं, तो आपकी ओरा में दरारें पड़ती हैं, और यही दरारें दूसरों को आपकी ऊर्जा में प्रवेश करने देती हैं। ओरा धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, 100% से 70%, फिर 50% और कभी कभी 30% तक। और फिर कोई व्यक्ति आकर सिर्फ अपनी शिकायतें आपके सामने उड़ेल देता है, और वह शेष बची ऊर्जा भी खींच लेता है। तो क्या यह थकान सिर्फ शरीर की है? नहीं, यह आत्मा की थकान है, यह ओरा की दरार है। और सबसे खतरनाक बात यह है, आपको इसका एहसास तक नहीं होता, यह चुपचाप होता है। और जब तक आप समझते हैं, आप खुद को खोने लगते हैं। पर चिंता मत कीजिए, अब सवाल यह उठता है, क्या आप अपनी ओरा को दोबारा मजबूत बना सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सरल लेकिन प्रभावी उपाय, जिनसे आपकी ओरा फिर से तेजस्वी हो जाएगी। कैसे करें अपने ऑरा को मजबूत? 1. सुबह सूर्य की किरणों में 10 मिनट बैठें।
प्राकृतिक प्रकाश ऑरा को पुनः ऊर्जा देता है। 2. पानी में नमक डालकर स्नान करें। समुद्री नमक या सेंधा नमक नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। 3. रोज 15 मिनट ध्यान करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सोचें, मेरी ऑरा प्रकाश से भर रही है। 4. ऑरा संरक्षण की कल्पना करें। हर सुबह अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें, एक सुनहरी रोशनी आपको घेरे हुए है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अंदर नहीं आने देती। 5. ग्राउंडिंग करें। धरती से जुड़ें। नंगे पांव मिट्टी पर चलना या पेड़ से लगकर खड़ा होना, यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है। 6. कुछ लोगों से दूरी बनाएं। हर कोई आपका नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास आते हैं क्योंकि आपकी रोशनी उन्हें अपनी अंधेरी दुनिया में थोड़ी राहत देती है। लेकिन याद रखिए, अगर आप खाली हो गए तो किसी और को क्या देंगे? आप एक दिव्य आत्मा हैं। आप किसी की बैटरी नहीं हैं जिसे कोई भी जब चाहे उपयोग कर ले। आपका जीवन भी कीमती है। आपकी ऊर्जा भी दिव्यता से भरी हुई है। उसे हर किसी के सामने खोलना जरूरी नहीं। अपने चारों ओर प्रेम का, प्रकाश का, सुरक्षा का एक कवच बनाइए, क्योंकि जब आपकी ऑरा मजबूत होगी तब आप इस दुनिया को भी रोशन कर सकेंगे। ऑरा की रक्षा तभी होती है जब आप अपने शरीर का भी सम्मान करते हैं। जी हां, ऑरा को केवल ध्यान से नहीं, अपने खानपान और जीवन शैली से भी पोषण मिलता है। अगर आप जंक फूड, नींद की कमी, असंतुलित जीवन और तनावपूर्ण माहौल में जी रहे हैं तो आपकी ऑरा भले ही कितनी भी मजबूत हो, धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी। इसलिए ऑरा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है सात्विक और पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद कम से कम 7 घंटे, नियमित ध्यान सुबह और रात को, और सबसे अहम, सच बोलना, स्पष्ट रहना और झूठ से दूर रहना, क्योंकि ऑरा केवल ऊर्जा नहीं, वह आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब आप झूठ बोलते हैं, द्वेष पालते हैं या द्वैधता में जीते हैं तो आपकी ऑरा का रंग मटमैला हो जाता है, और यही ऑरा फिर ब्रह्मांड को संकेत भेजती है। उसी तरह की चीजें आपकी ओर खींचती हैं, भ्रम, थकान, धोखा और डर। याद रखिए, ऑरा वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है और तय करता है कि आपको क्या देना है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो नीचे बस इतना लिख दीजिए, अब मैं अपनी ऑरा की रक्षा करूंगा, ताकि हम जानें आपने भीतर कुछ बदलने का संकल्प ले लिया है। और हां, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि किसी को शायद आपकी वजह से फिर से अपनी ऊर्जा याद आ जाए।